पर समय मैं मनु इस साथ मौजूद हूँ महानंदा घाट पे। खूबसूरती में महानंदा की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। पहले खूबसूरती दिखाते हैं, फिर बाद में खूबसूरती को किस तरह से नष्ट करने पे अभी से आमादा हो गए लोग, हम वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक कदम खूबसूरती की तरफ जो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है महानंदा नदी के किनारे में, और एक लंबे समय से इसकी मांग थी। लोग चाहते थे कि सौंदर्यकरण हो, खूबसूरती बढ़ाई जाए, ताकि शहर जो दूर दराज से जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, इसी महानंदा से गुजरते हैं, तो जब उनकी नज़र यहाँ पे यकायक पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी होगी। और हमें भी बड़ा गर्व होगा जब हम अपने खूबसूरत शहर को देखेंगे। दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से खूबसूरती को तवज्जो दी जा रही है, सवारा जा रहा है, एक बहुत खूबसूरत लगाया गया है। और जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपकी इस पे ऑटोमेटिकली पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है। ही ये आपको अपनी ओर आकर्षित और ये आपको दिख जाए। इसके साथ ही जगह जगह बनाया गया है और महानंदा नदी में उतरने के लिए जो है आगे लालमोहन घाट तक ये स्ट्रेच है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। यकीन मानिए अभी तो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इतना ये खूबसूरत दिख रहा है। और ये एक बार जब ये संपन्न हो जाता है तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितना खूबसूरत दिखेगा हमारा यह महानंदा नदी का। ये एक अब हम आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी दिखाते हैं। कुछ आंखों में न जाने क्यों चुभती है और द्वारा किया गया है। ने के पहले ही आप देखिए कि इसे ये जो पिलर है यहाँ है, उसके साथ ही लोग पिए कप को उन्होंने इसी खूबसूरती में, साथ ही आप देखिए जो लोग गुटखा इत्यादि खाते हैं शौकीन है। शौक एक तरफ है, लेकिन खूबसूरती को नष्ट करना ये कतई शोभनीय नहीं है। और ना केवल यह, लेकिन जगह जगह पे लोगों ने थूका भी है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रही एक बात। इसके साथ, इस खूबसूरती के साथ कई अब प्रश्न उठने लगे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अभी तो बनना हुआ था और इसका जो कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हुआ है। तो लोगों ने इसे बिगाड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। सवाल यह उठता है कि इस खूबसूरती को कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ऐसे में क्या कोई पेनाल्टी भरनी पड़ेगी अगर लोगों को पकड़ा जाता है? कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और उसी महानंदा ब्रिज से चीज़ों को नदी में गिरा देते हैं। इसके साथ ही दूर तक आपकी जहां नज़र जाएगी, आप इसके ठीक दूसरी तरफ देखिए, बच्चे आपको खेलते नज़र आएंगे। और इसके साथ ही बच्चों के साथ आपको ये बकरियां जो है, पशु जो है, वह भी आपको नज़र आएंगे। कुछ बच्चे नदी में हैं और ये क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं, जो इनकी एक आदत सी बनी हुई है। और लोग, गर्मी भी है जाहिर सी बात है, तो इसी महानंदा नदी में नहाते हैं। जो उनका नदी में नहाने का शौक है वो पूरा करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं और इन चीज़ों का सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहर का अगर विकास होता है तो इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है, इसलिए उस खूबसूरती को वो नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जिन्हें खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ अगर सामने परोस दी जाती है, सामने रखी जाती है, तो भी वो खूबसूरती को मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
और अगर बात सरकारी चीज़ों की खूबसूरती की हो, जैसा कि ये चीज़ बनाया गया है महानंदा घाट के किनारे, ये जो नवीनीकरण किया जा रहा है, खूबसूरती सौंदर्यकरण किया जा रहा है, एक नया जीवन प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था और इसे अब एक फाइनल रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लोग इसमें सपोर्ट करेंगे? क्या वाकई वो अपने सूझबूझ का परिचय देंगे? खूबसूरती के देखिए ये नमूने हम आपके सारी चीज़ें हैं और हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये खूबसूरती तो जो सौंदर्यकरण है वो तो संपन्न होने के ऑलमोस्ट कगार पे है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? इसका देखभाल किसकी जिम्मेदारी होगी? हर चीज़ हम सरकार या प्रशासन के ऊपर दे के अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है, क्योंकि ये शहर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये शहर हमारा है और शहर में रहने वाले प्रत्येक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है उसकी खूबसूरती पे दाग ना लगाए। और उन लोगों की जो यहाँ पे गंदगी फैलाते हुए, क्या नदी में गंदगी फेंकना निषेध होगा? ये तमाम सवाल हैं जो हमारे साथ आपके मन में भी पनप रहे होंगे। इन सवालों का जवाब आप भी जानना चाह रहे होंगे। फिलहाल इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त, जो हकीकत इस वक्त यहाँ पे है, उन हकीकत को देखते हुए स्वाभाविक सा ये प्रश्न उठता है कि इस खूबसूरती का रख रखाव कौन करेगा? इसके अतिरिक्त एक सवाल, ज्वलंत सवाल, जो कुछ ही दिनों में उम्मीद की जा रही है कि शायद गरमाए, क्योंकि एक प्रथा सी बनी हुई थी यहाँ पे कि लोग छठ पूजा में इसी घाट पे आते थे, इसी घाट का उन्हें एकमात्र सहारा था। कई परिवार यहाँ पे आते थे छठ पूजा मनाने के लिए और यहाँ पे था घाट नंदी को सुंदर बनाया जाता था, खूबसूरत से खूबसूरत घाट बनाया जाता था। लेकिन क्या अब पे घाट बना पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई है या जिस तरफ से ये पूरे महानंदा घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, गुंजाइश कम बचती है यहाँ पे घाट बनाने की। और अगर वो लोग जो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष छठ पूजा में घाट बनाने के लिए आते थे, हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग जगह को ब्लॉक करने की बात करते थे, कुछ ऊंचाई भी वहाँ पे की गई है, शायद छठ पूजा के लिए लोगों ने वो जगह ब्लॉक किया हो, तो दूसरी तरफ की हम बात शॉर्ट में नहीं कह सकते, लेकिन इस तरफ की जो हकीकत है यहाँ पे गुंजाइश कम बचती है घाट बनाने की। ऐसे में क्या उन लोगों को जो एक वर्ष यहाँ पे घाट बनाते थे, उनके लिए क्या अलग से कोई प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी जहाँ पे वो आके और छठ पूजा मना सके? हम दोबारा अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता होगा और एकमात्र प्रशासन ही है जो इस सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द हम प्रशासनिक कंसर्न डिपार्टमेंट से मिले और उनसे जाने कि पहला सवाल तो ये कि जो खूबसूरती है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जागरूक करना कुछ असंभव सा लग रहा है। कुछ लोग हैं जो अपनी मानसिकता को नहीं बदलना चाहते हैं या समय के साथ नहीं चलना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह को वो नष्ट कर सकते हैं। और किस तरह से नष्ट किया है ये सारे उदाहरण भी हमने आपके आगे रखे हैं। और दूसरा सवाल यह कि जब छठ पूजा का वक्त आएगा तो वो लोग जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं, क्या वो इस वर्ष भी उसी धूमधाम, उसी हर्षोल्लास के साथ इसी महानंदा घाट पे, लाल मोहन घाट पे छठ मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे? लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।